तो यहाँ तक हमारा पहला भाग हो गया था हिंदी कुमार भारती में। कक्षा 10वीं पाठ पढ़ रहे हैं, चिप के दावत दूसरी इकाई का दूसरा पाठ। और जो हमारा ये है पहली कविता दूसरी इकाई में, वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, संध्या सुंदरी। तो दूसरा पाठ देख रहे हैं चिप की दावत। तो हमारा एक भाग हो गया है, दूसरा भाग हम देखेंगे। तो दूसरा भाग यहां से शुरुआत होती है। तो दूसरे भाग में मैं समझा कर देता हूं। तो पहले भाग में हमने कृति देखी है, कठिन शब्दार्थ देखे, युग्म शब्द देखे, व्याकरण देखा है। अब दूसरे भाग में हम देखेंगे नहीं, अब इसको हम समझा कर देते हैं। चलो ठीक है। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं बात क्या करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। माँ बोली है कि बेटा माँ को कुछ समझता नहीं, वो अनपढ़ गवार है, उनको कुछ समझेगा नहीं, तो बता देना, वो समझ जाएंगे। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चिप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वो घबरा उठती थी, यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के आदेश को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। देखिए माँ कितनी डरी हुई है बेटे के स्वभाव की वजह से। उस समय अंग्रेजों का राज्य था भारत में, भारत गुलाम था। 1947 के पहले का पाठ है ये। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। पार्टी में अच्छा माहौल तैयार हो गया, कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन नहीं थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। सब कुछ बॉस को खुश करने का प्रयत्न किया जा रहा था। साहब तो चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर यानी कार्यालय में जितना रूप रखते थे, यहाँ पर उतना ही दोस्त पर्व हो रहे थे। उनकी महिलाएं काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत था। अच्छे से सज धज के सब लोग आए हुए थे। कमरे में बैठी सभी देशी महिलाओं की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। आराधना है ना, आदर का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें करी थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। बॉस की पत्नी का स्वभाव के बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। इसी रो में 10:30 बज गए। 10:30 बज गए, वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चिप और दूसरे मेहमान उनके चल रहे थे। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गया। बरामदे में क्या देखा, जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई। टांगे लड़खड़ा गई यानी पैर में ताकत नहीं थी, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं थी। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जयो की तोय बैठी थी। बरामदे में बिल्कुल बैठने नहीं दे रहे थे उनको, लेकिन माँ बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। देखिए उस समय की परिस्थिति। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। सब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ वो ध्यान थम जाता था, तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते। फिर जब झटके से नींद टूटी तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगा। पल्ला सिर पर से खिसक गया और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर गए थे। माँ की दशा के बारे में यहाँ पर बताया है कि वो किस तरह से बैठी है चेयर पर, कुर्सी पर। देखते श्यामनाथ क्रुद्ध उठे, गुस्से में हो गए, आग बबूला हो गए। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चिप और बाकी मेहमान उनके साथ में थे। उनकी इच्छा तो हुई ऐसा करने की, लेकिन सबके सामने करना नहीं चाहता था। माँ को देखते देशी अफसरों की कुछ महिलाएं हंस दी। इतने में चिप ने धीरे से कहा, अरे पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते न बना।
झट से पल्ला सिर पर रखते हुए खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी कि उसको लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। माँ तुम जाके सो जाओ, श्यामनाथ ने कहा। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चिप की मुंह की ओर देख रहे थे। चिप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े खड़े बोले और नमस्ते किया। उनकी माँ को उन्होंने नमस्ते किया। माँ ने झिझकते अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ धीरे से जोड़े और दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए कहा, दूसरा बार ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाए और श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हुए। बॉस ने नमस्ते कहा और माँ कमजोर थी, उम्र ज्यादा थी, उनको ठीक से हो नहीं रहा था, फिर भी गुस्से से श्यामनाथ कह रहे थे कि दोनों हाथों से उनको नमस्ते करो। इतने में चिप ने अपना दाया हाथ मिलाने के लिए माँ से आगे किया और माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। ये जो हाथ है राइट हैंड अरे दाएं हाथ में माला थी, माला जप रही थी। घबराहट से माँ ने बाया हाथ के सांप के दाएं हाथ में रख दिया। ये हाथ न देते, यहाँ ये हाथ में माला थी तो ये हाथ उन्होंने बॉस के हाथ में दे दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे, गुस्से में आ गए। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं माँ, तुम तो जानती हो, दाया हाथ मिलाओ। मगर तब तक चिप माँ का बाया हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो? कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरत से हूँ। खैरत यानी उर्दू शब्द है, मैं सब ठीक है, हम सब ठीक है। माँ कुछ बड़बड़ाई, माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ हो, डू यू डू। माँ धीरे से सब कुछ आती हुए बोलिए, हो डू यू डू। एक बार फिर कह का उठा। देखिए अंग्रेजी उनको बोलते नहीं आ रही थी तो बाकी के लोग किस तरह से उनका मजाक उड़ा रहे थे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसते चौंकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का शोक भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। माँ का हाथ क्या है, साहब ने बॉस ने चिप ने पकड़ लिया था। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, माँ आपसे लजा रही है, लज्जित हो रही है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चिप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगा, ऐसे लगातार उनकी ओर देखने लगा। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने कभी गाया ही नहीं, और मेहमान का भी कहीं कोई टालता है क्या? श्यामनाथ बोला, मेरे को कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप अपने घर में मेहमान आए हैं तो उनका मान रखना ही पड़ेगा, आपको गाना ही पड़ेगा। साहब ने इतनी रिच से कहा, नहीं गाओगे तो साहब को बुरा लगेगा। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे कुछ आता ही नहीं, वह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, पत्थर अनारा दे। देशी अफसर उनकी महिला ने इस सुझाव पर तालियां बजा दी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे की चेहरे की तरफ देखने लगी। दीन ने गरीब दृष्टि से, एक व्याकुल दृष्टि से, एक गरीब होकर उनका क्या है वो नजर से देखने लगी। हिम्मत नहीं थी उनकी बोलने की। इतने में बेटे ने गंभीर बेटे ने आदेश दिया माँ को कि माँ आपको क्या है, कुछ तो भी बोलना ही पड़ेगा। इसके बाद हाँ में हाँ का सवाल उठता गया। माँ बैठ गई और शीन ने कमजोर दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हमारे यहाँ पर, हमारे भारतीय समाज में बच्चों, हर जाति समुदाय में विवाह के समय अपने प्रथा के, अपने समुदाय के कुछ गीत रहते हैं लोक भाषा में। तो उनमें से एक लोक भाषा का गीत उनको याद था। 2 पंक्ति में उन्होंने कहा, हरियाणी माये हरियाणी भैने हरिया ते भागी भरिया है। यह है पंजाबी भाषा के गीत है। ये परिवार लिया है सहानी ने, ये पंजाबी परिवार को एक कहानी में लिया है। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा।
साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खिज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। वृद्ध माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था वो गीत गुनगुनाने से। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या शब्द है। श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और औरतें फुलकारियां बनाते हैं। अब एक नया विषय आ गया यहाँ पर, फुलकारी का। पहले क्या था, गीत का था, अब फुलकारी। फुलकारी क्या है, साहब ने प्रश्न पूछा। श्यामनाथ ने बोला कि फुलकारी का मतलब समझाने के लिए असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? एक ऐसी वस्तु है, चीज का नाम है, जिसे हाथों से बनाई जाती है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। जो देहात के लोग रहते हैं, जो वृद्ध लोग रहते हैं, हाथ से बनी हुई वस्तु का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, रेडीमेड वस्तु खरीद कर लाते हैं। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। माँ ने वो फुलकारी लाई, एक वस्तु है, वो वस्तु को देखने लगा। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उनके धागे टूट रहे थे, कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देंगे। अरे तू बना कर दे सकता था ना, माँ को बोल रहा है माँ बना कर देंगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, उन्हें ऐसी ही फुलकारी बनाकर दो। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, मैं बूढ़ी होगी, मेरे को ठीक से दिखाई नहीं देता, मैं कहाँ से बना पाऊंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में तोड़ते हुए श्यामनाथ ने बोला कि साहब को फुलकारी पसंद है और आपको उनको खुश करना है। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजर बचाते हुए अपने कोठरी में चली गई। कौन चलेगी? श्यामनाथ की माँ। उनका जो कमरा है, उन कमरे को ज्यादा निकलने की अनुमति नहीं थी, बस तुम अपने कोठरी में रहो, अपने रूम में रहो। इस तरह से यहाँ पर उनको बताया गया है कि तुम मिक्स नहीं होने का, यहाँ पर साहब लोग आए हैं, तुम अपने कोठरी में जाकर रहो। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। माँ जाकर वहां पर क्या है, रोने लगी। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती और वो बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आया हो। माँ ने दिल को बहुतेरा समझाया, बहुतेरा है ना, अनेक बार समझाया कि शांत रहो, शांत रहो। हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु, बेटे की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगे भगवान से। बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार उनके आंखों से अश्रु आ रहे थे। आधी रात का वक्त हो गया, आधी रात होगी बच्चों, 12 बज गए। मेहमान भरपेट खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले के निस्तब्ध श्यामनाथ के घर पर छा चुकी थी। केवल रसोई में रसोई ने किचन में प्लेटों की खनकने की आवाजें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ दरवाजा खोलो। श्यामनाथ अपने माँ के दरवाजे की तरफ गया और माँ को आवाज देने लगा कि माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। माँ फिर नाराज होगी, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल भुगी बेटा? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई, क्यों वो उगने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया, मुझे माफ नहीं किया? माँ उठी और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोल दिया। उनको लगा कि एक बार फिर से मेरे से गलती हुई क्या, एक बार फिर से बेटा मेरे को डांटने के लिए आया क्या। वो हड़बड़ा कर उठी और दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया, गले लगा लिया। ओ माँ, तुमने तो आज रंग ला लिया। देखिए किस तरह से शब्द का उपयोग करे। यह किसके दिमाग की उपज है?
कहानीकार के। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि इस तरह से व्यवहार करते हैं। ये वाक्य देखिए कितना भयानक लगता है। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूं, ओ माँ तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि साहब को खुश कर दिया। माँ की छोटी सी काया है ना, शरीर सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। माँ को मालूम है कि बेटा मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं चाहती हूं कि बेटे ने मुझे हरिद्वार भेज देना चाहिए। हमारे भारतीय समाज में बच्चों हरिद्वार भेजने की प्रथा है। कैसे मैं इसको बताता कि कहा जाता है बड़े बुजुर्ग लोगों को है कि हरिद्वार में अगर किसी का निधन हो जाता है, हरिद्वार में किसी का निधन हो जाता है तो वहां से स्वर्ग चला जाता है, ऐसे हमारे समाज में मान्यता है। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है कि वहां पर अगर किसी का निधन हो जाता है तो वो इंसान स्वर्ग में जाता है, ऐसी मान्यता है। तो माँ कहती है कि मुझे वहां पर भेज दो, मैं वहां पर मर जाऊंगी और मेरे वजह से तुमको तकलीफ न हो, ऐसा माँ कह रही है। माँ का दिन शामनाथ के माथे पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे, फिर तनाव आने लगा उनके माथे पर। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ, ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया है। शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा, बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करने जाती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रहने देता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहो वैसे तुम रह सकते हो। मैंने अपना खा पहन लिया है, अब मैं क्या करूंगे, थोड़े दिन मेरे बचे हैं, भगवान मुझे कब बुलाएंगा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुम मुझे हरिद्वार भिजवा दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनवाएगा। देख बेटा किस तरह से सोचता है। ठीक है मैंने तुमको हरिद्वार अगर भेज भी दिया है, लेकिन फुलकारी कौन बनाएगा। साहब को फुलकारी देनी है, साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार हुआ था, मैंने वचन दिया था। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो, मार्केट में बाजार में मिलती है। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाऊंगी, मैंने सोचा नहीं था, तुम मेरी तरक्की नहीं जाती, तुम मेरे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करती, अपने माँ को शामनाथ कह रहा है। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते बोली, क्या तेरी तरक्की होगी, क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे, क्या उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, कहा नहीं मगर देखती नहीं कितना खुश हो गए हैं। कहते थे जब तुम्हारी माँ का फुलकारी बनाना शुरू करेंगे तो मैं देखने आऊंगा कैसे बनाती है, तो साहब खुश हो गए, तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ। ये ख्याली पुलाव है। बेटा अपने नौकरी के बारे में, चापलूसी खुशामती के बारे में कह रहे हैं, लेकिन माँ के ध्यान में आ गया कि वो उन्होंने ऐसा कोई कहा नहीं है। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनकी झुर्रियां भरी, मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की फुल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने नहीं कहा और तू कह रहा है कि मेरी तरक्की होगी तो अच्छी बात है। तरक्की क्या यही हो जाएंगे, साथ को खुश रखूंगा तो कुछ करेंगे, वरना उनकी खिदमत करने का कम थोड़ी है। उनकी सेवा करने से, उनकी मदद करने से, उनको सुखी रखने से मुझे क्या तरक्की मिलेंगी, वो अपने माँ को कह रहा है। तो मैं बना दूंगी बेटा, तू अगर चाहता है तेरी तरक्की हो तो मैं फुलकारी अवश्य बना कर दूंगी, जैसे बन पड़ेगा वैसे बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए अपने कमरे की ओर घूमकर चले गए। यहाँ पर बच्चों चिप की दावत कहानी समाप्त होती है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, ये किताबों में है, आप पढ़ लेने का। इसके इंटरनेट पर इसका रंगमंच पर भी है, नाट्य की प्रस्तुति भी है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई
होगी। अब ये दूसरे भाग में हमने स्वाध्याय नहीं देखा, इसमें हमने कृति नहीं देखी। पहले भाग में जिस प्रकार आता है उसी प्रकार दूसरे भाग में भी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि बाकी वीडियो की तरह यह भी वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। धन्यवाद।